देखिए, अभी जो मुखिया प्रतिनिधि है पप्पू शाह, वो कभी भी आम जनता से मिलने का प्रयास नहीं किया। गरीब जनता उसके पास बैठने का साहस नहीं करता है। जिनके घर में 25 साल से शौचालय है उनको लाभ दिया गया है और आज भी गरीब जनता बाहर शौचालय जाने के लिए मजबूर है। जब मैं उस पंचायत का मुखिया था तो एक ऑफिस की तरह 11 बजे से अगर हम खोलते थे तो 3 से 4 बजे तक डेली बिताते थे और वहाँ से खुद जाके, चाहे ब्लॉक में काम हो तो उनको जाके करवाते थे, बैंक में काम हो तो जाके करवाते थे। कहीं अगर जल नल योजना का काम हुआ है तो किसी के घर में नल लगा है तो वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, तो रोड नाली का काम उन्होंने अपने चहेते वार्ड में ही किया है। घनश्याम मंडल ही क्यों, ये बड़ा मुद्दा है। इसलिए बड़ा मुद्दा है कि घनश्याम मंडल एक मुखिया नहीं, एक सेवक के भूमिका में 5 साल काम किया था। पंचायत चुनाव की रणबेड़ी बजते ही पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद उम्मीदवार लोगों के पास पहुंच रहे हैं और अपना मुद्दा उनके समक्ष रख रहे हैं कि क्यों वे इस बार चुनावी मैदान में आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं घनश्याम मंडल, जिनकी धर्मपत्नी लालवती देवी जगदीशपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। हम सीधे जानते हैं कि घनश्याम मंडल ही क्यों। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी टीम हमारे ग्राम जगदीशपुर हमारे घर पे पहुंचे हैं। घनश्याम मंडल ही क्यों, ये बड़ा मुद्दा है। इसलिए बड़ा मुद्दा है कि घनश्याम मंडल एक मुखिया नहीं, एक सेवक के भूमिका में 5 साल काम किया था। पंचायत भवन को एक ऑफिस की तरह मैंने निभाया था और किसी भी जनता को 24 आवर्स यानी 24 घंटा में कोई भी समय मुझे याद करता था तो मैं उनके घर तक पहुंच के उनका काम को पूरा करने का कोशिश किया था। इसलिए घनश्याम मंडल चाहिए यहाँ के लोगों को। तो अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति जगदीशपुर पंचायत में, क्या जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना है या जो लोगों की समस्याएं हैं, क्या अभी जो वर्तमान मुखिया हैं ममता साहू या उनके प्रतिनिधि पप्पू शाह यानी पप्पू सेठ, उनके द्वारा वे सारे कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो मुखिया प्रतिनिधि है पप्पू शाह, वो कभी भी आम जनता से मिलने का प्रयास नहीं किया। आम जनता जब उनके पास पहुंचते हैं तो वो राजशाही अंदाज में बात करते हैं। गरीब जनता उसके पास बैठने का साहस नहीं करता है, अपनी बातें को रखने का साहस नहीं करता है। और वो सबसे बड़ा दुख जनता को उस समय हुआ जब पंचायत भवन का ताला सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी में खुला। जब मैं उस पंचायत का मुखिया था तो एक ऑफिस की तरह 11 बजे से अगर हम खोलते थे तो 3 से 4 बजे तक डेली बिताते थे और वहाँ से खुद जाके, चाहे ब्लॉक में काम हो तो उनको जाके करवाते थे, बैंक में काम हो तो जाके करवाते थे, हॉस्पिटल का काम हो तो जाके करवाते थे, विद्यालय का काम हो तो जाके करवाते थे। मैं भाया मीडिया बिचौलिया के माध्यम से कोई काम नहीं करवाया, सीधा संपर्क जनता से था। और यही कारण है कि आज भी पुनः मुझे ही लोग पसंद कर रहे हैं। आम जनता का रुझान क्षेत्र में जाने से आपको पता चलेगा। तो अभी जो स्थिति आपके पंचायत में, यदि जल नल योजना की बात करें, हर गली नली योजना जो है, नाली योजना है, सड़क है और जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, उसको लेकर जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं कितने जागरूक दिख रहे हैं? देखिए, आम जनता जो उम्मीद किया था वो उम्मीद पे 10% भी खरा नहीं उतर सके। कहीं अगर जल नल योजना का काम हुआ है तो किसी के घर में नल लगा है तो वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक बात है रोड नाली का, तो रोड नाली का काम उन्होंने अपने चहेते वार्ड में ही किया है। काम कुछ किया है तो चहेते वार्ड में, बाकी को नज़रअंदाज किया है। 30% में काम हुआ है, 70% को उन्होंने नज़रअंदाज किया है और भेदभावपूर्ण काम किया है, जो एक प्रतिनिधि का अधिकार उस तरह का नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत हुआ है जनता के साथ। यदि बात करें, ODF घोषित है आपका पंचायत, लेकिन जब लोगों से मिला, लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को शौचालय का लाभ मिला है लेकिन उसके लिए उन्हें पैसे देने पड़े। अभी जो स्थिति है, क्या लगता है ODF घोषित हो गया है कागज पर या वस्तु स्थिति क्या है? बिल्कुल कागज पे घोषित हुआ गया है। लाभ उन्हीं को मिला है जिनके घर में पूर्व में शौचालय थे।
नया कोई शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। जिनके जिनके घर में पहले से शौचालय थे, अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने उनका लाभ दिया। अगर ज़मीनी स्तर पे उनका जांच हो तो 100% गलत आदमी को पैसा मिला है। जिनके घर में 25 साल से शौचालय है उनको लाभ दिया गया है, और आज भी गरीब जनता उस लाभ से वंचित है। उनके घर में शौचालय नहीं है और आज भी वो बाहर शौचालय जाने के लिए मजबूर है। सामाजिक पेंशन की कई स्कीमें हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, उसकी क्या स्थिति आपके पंचायत में दिख रही है? देखिए, सामाजिक वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, वो जो पहले कुछ लोगों को मिल रहा था, उनको आधार कार्ड से जब जोड़ने की बात आई तो एक प्रतिनिधि का अधिकार बनता था, कर्तव्य बनता था कि उस गरीब को जाके जुड़वाए। बहुत लोग उससे जुड़ नहीं पाए, और जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो कल एक अंगारी ग्राम में जब थे तो एक बूढ़ी महिला मेरे पास आके रोने लगे। मुझे बहुत दर्द हुआ कि वो बताए, बेटा जब मुखिया थे तुम तो हमको वृद्धा पेंशन मिलता था, आज पिछले 4 सालों से वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। हम उनका दर्द जान के बहुत दुख हुआ, और उनका एक ही कारण था कि वो आधार से लिंक नहीं हो पाया बैंक से, जिसके कारण उनको नहीं मिला। और प्रतिनिधि को वो जिम्मेवारी ही नहीं समझे, वो कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, और इसके कारण से वो काफ़ी वंचित है। और हमको लगता है 20% तो ज़रूर लोग वंचित है, जिनको कि पहले मिल रहा था आज नहीं मिल रहा है। इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि आपकी पत्नी धर्मपत्नी मुखिया की प्रत्याशी हैं? इसके पहले 2011 से 16 तक आप मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत के, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, मेरा पहला मुद्दा है कि आम जनता से सीधा लगाओ। कोई भी समस्या लेके आम जनता मेरे पास जैसे पहले पहुंचते थे उस तरह आज भी पहुंचे, और मैं उसके पास खुद पहुंचूंगा। मेरा पहला मुद्दा है यही कि मैं उससे सीधा लगाव रखूं। दूसरा मुद्दा है, जिस गांव में नल जल उपलब्ध नहीं हो पाया उनको वहां तक पहुंचाऊं। दूसरा मेरा मुद्दा है कि विद्यालय की स्थिति यहाँ काफ़ी दयनीय हो गया है। कभी भी आज तक मुखिया जी 5 साल में कोई विद्यालय जाके नहीं देखे कि वहाँ का स्थिति क्या है, वहाँ शिक्षक आते हैं या नहीं आते हैं। ये मेरा दूसरा मुद्दा में शामिल है। विकास की जहाँ तक बात है, सरकार में जब सरकार के द्वारा जो राशि उपलब्ध होगी वो तो पंचायत में जहाँ अति आवश्यक हो, प्राथमिकता में के आधार पर मैं वहीं पर काम करने का मुद्दा रखूँगा। क्या हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जगदीशपुर पंचायत के मतदाता बंधुओं से अपील करना चाहूँगा कि आप पिछले 5 साल मुझे काफ़ी करीब से देखे हैं, मेरे विकास के बारे में देखे हैं कि हम किस स्तर के विकास किए हैं, आपसे कितना लगाव रखे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना मतदान सोच समझ के करें। कहीं दबंग के फेर में ना पड़े, दारू मुर्गा के फेर में ना पड़े, और एक सच्चे और एक अच्छे इंसान को चुने। यही उम्मीद मैं अपने जनता से रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सच्चे और अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करने की बात घनश्याम मंडल जी कर रहे थे। अपने सहयोग कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, टीवी अंग प्रदेश, जगदीशपुर।